निरहुआ ने शिवपाल को लेकर कही ऐसी बात, अखिलेश सुनेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे। सियासी गलियारे में चर्चा होने लगी। निरहुआ को शिवपाल से लगा डर, इसलिए तो अखिलेश पर कर दिया वार। शिवपाल के ऐलान से निरहुआ ने बदली रणनीति, छोटे मोटे नेता का जिक्र कर साइकोलॉजिकल माइलेज लेने का कर दिया प्रयास। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ ने एक साथ अखिलेश और शिवपाल को निशाने पर लेने का बड़ा प्रयास किया। शिवपाल को लेकर निरहुआ ने ऐसी बात कही कि अखिलेश सुनेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे, गुस्से से लाल हो जाएंगे। सपाइयों को निरहुआ की कही बात अच्छी तो नहीं लगेगी। एक तरह से बीजेपी सांसद ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पर वार कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी है। तो शिवपाल पर वार कर अखिलेश को निशाने पर लेने का निरहुआ का क्या मकसद हो सकता है? सबसे पहले निरहुआ ने शिवपाल के बारे में क्या कहा, वो जानिए। मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा अपना काम धाम छोड़ के अगर आजमगढ़ आता हूं तो मैं छोटे मोटे नेता से लड़ने थोड़े आता हूं। निरहुआ के लिए शिवपाल छोटे मोटे नेता हैं, इसे कॉन्फिडेंस कहेंगे या फिर निरहुआ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं? क्योंकि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कुछ ऐसे वैसे नेता नहीं हैं। राजनीति का दशकों का अनुभव उनके पास है। अपने आप में राजनीति के पाठशाला सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया है और फिर से लौटकर जब से सपा में आए हैं उनका अंदाज बदला हुआ है, तेवर बदले हुए हैं। सियासी जमीन पर यह दिख भी रहा है। फिर शिवपाल को छोटे मोटे नेता कहने के पीछे निरहुआ का मकसद क्या हो सकता है? अब जरा निरहुआ की तरफ से दिए गए इस बयान को सुनिए। मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा अपना काम धाम छोड़ के अगर आजमगढ़ आता हूं तो मैं छोटे मोटे नेता से लड़ने थोड़े आता हूं। और दूसरी बात यह है कि जब सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आजमगढ़ ने मौका दिया, वो नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे? उनको 3 साल मौका दिया था आजमगढ़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो नहीं कुछ कर पाए। हम लोगों ने 1 साल में करके दिखाया। तो अब उनके ही पार्टी के अगर कोई और नेता आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, तो चाचा जी भी यहाँ आके जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। निरहुआ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जनता ने मौका दिया, 3 साल सांसद रहे, वो अच्छा नहीं कर पाए तो शिवपाल क्या कर पाएंगे? निरहुआ ने कहा कि हमने 1 साल के कार्यकाल में काम कर दिखाया, शिवपाल भी जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तो क्या माना जाए, निरहुआ अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं? क्या निरहुआ शिवपाल को छोटा मोटा नेता करार देकर उनसे लड़ने की बजाय चाहते हैं आजमगढ़ में अखिलेश से उनका मुकाबला हो जाए? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि निरहुआ का ये बयान शिवपाल यादव के इस बयान के बाद आया। कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही, लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसके लिए तो हम सब लोग तैयार हैं। सर, जैसे कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार 9 साल अपनी उपलब्धियों की मना रही है, बड़ा गुणगान कर रही है। कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम किया नहीं है, केवल देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है और परेशानियां ही पैदा की। शिवपाल यादव की ख्वाहिश दिख रही है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को ख्वाहिशमंद है अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उन्हें इजाजत मिल जाए। इसलिए आजमगढ़ में एयरपोर्ट नहीं बनने पर वो बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ को आड़े हाथ ले रहे हैं। बहरहाल निरहुआ ने जो शिवपाल को छोटे मोटे नेता करार दिया, क्या वो चाहते हैं उनका मुकाबला शिवपाल से ना हो, इसलिए अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं? क्या निरहुआ को डर है अगर शिवपाल से उनका मुकाबला होगा तो उनसे जीत पाना इतना आसान नहीं होगा? अगर ऐसा है तो क्या निरहुआ अखिलेश से लड़ने की चाहत रखते हैं? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। तो शिवपाल को निरहुआ की ओर से छोटे मोटे नेता कहने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं वो शिवपाल पर साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने के प्रयास में हो?